जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 में। आज हम समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव। हम पिछले वीडियो में समझे थे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव और आज समझेंगे निरक्षीय स्थिति पर विभव। तो देखिए, पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे बना लिया एक वैद्युत द्विध्रुव, इसे ए और इसे बी दे दिए। दोनों बिंदुओं को ए और बी नाम दे दिए। एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों की मध्य की दूरी कितना है? 2L है। मध्य से बिंदु रख देते हैं, इधर L और इधर L, पूरा दूरी 2L हो गया। तो देखिए, हमें इसके निरक्ष पर ज्ञात करना है, यानी इसके लंबवत ज्ञात करना है। तो हम लंबवत में एक बिंदु ले लेते हैं P। P की मध्य बिंदु O से दूरी जो है वो R है। इसकी दूरी जो है वो R है। अब देखिए, इसकी दूरी R है तो हमें एक बार क्या करना है, प्लस क्यू के द्वारा P पर बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि प्लस क्यू के द्वारा P पर विभव ज्ञात करना है। फिर माइनस क्यू के द्वारा बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम इसके मध्य की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसके मध्य की दूरी अभी एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया आधार कितना है? L। और लंब कितना है? लंब जो है वो R है। और हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर गुणे लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगा √R² प्लस L²। और यही दूरी इधर भी हो जाएगी, R² प्लस में L²। तो हम इस चीज़ को समझ लिए। अब यही चीज़ जो यहाँ पर समझे हो इसी को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु ए तथा बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु ए तथा बी है। इसके निरक्ष पर बिंदु P है। यहाँ पर निरक्ष पर बिंदु P है जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। अब विभव क्या होता है? विभव को B से दर्शाते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा? विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q का मान प्लस Q है, तो यहाँ पर वही रखेंगे, Q या प्लस Q एक ही बात है, अपान R। तो R यानी दूरी, तो दूरी कितनी है दोनों के मध्य की? √R² प्लस में L²। प्लस में L²। ये हो गया समीकरण 1। इसे B1 नाम दे देते हैं। अब देखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, तो B2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं, तो माइनस क्यू के कारण हो जाएगा, या तो क्यू का मान क्या होगा? माइनस क्यू, और अपान में R, यानी कि R का मान क्या हो गया? R का मतलब दोनों के मध्य की दूरी। तो दोनों के मध्य की दूरी कितना होगी? यही इतना होगी, √R² प्लस L²। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, हमें दो मान प्राप्त हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी ज्ञात करेंगे, तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
बिंदु P बराबर हो जाएगा बिंदु 1 प्लस B2, यानी कि BP बराबर B1 प्लस B2। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 का मान रखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई इंटू Q अपान √R² प्लस में L²। ये एक ब्रैकेट में हो गया और इधर एक ब्रैकेट हो जाएगा 1/4 पाई इंटू -Q अपान √R² प्लस में L²। ये मान हो गया। तो देखिए ये जो माइनस है, अब ये तो पूरा माइनस में होगा ना, ये पूरा माइनस में है और ये पूरा प्लस में है। तो ये जितना मान प्लस में है उतना मान माइनस में। अब जितना मान यहाँ पर है उतना ही मान यहाँ पर है। तो जैसे अगर कोई आपको 10 रुपये दे फिर 10 रुपये वापस कर दो तो आपके पास कितना बचा, 0। उसी तरह जितना यहाँ पर प्लस में है उतना यहाँ माइनस में है, तो मान क्या होगा, तो BP का मान यानी कि परिणामी B का मान कट पीट कर आ जाएगा 0।